जय झूलेलाल। आप सभी का आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं अशोक राम रखियानी जी। आज हम इनका पॉडकास्ट लेंगे। अभी जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने एक्चुअली स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल दिखा है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे, उनके लाइफ स्ट्रगल्स जानेंगे। उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशंस जब भी ख़राब थे उन्हें ओवरकम कैसे किया, ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। मैं अशोक बालचंद राम रखियानी, हिंदी में ही बोलूँ। मैं अशोक बालचंद राम रखियानी, मैं उल्लासनगर में ही पैदा हुआ था। और हम लोग जो है ना उल्लासनगर में, मेरे माता पिता जो है वो पाकिस्तान से आए हुए थे। तभी वो पाकिस्तान से आने के बाद में जो है उल्लासनगर में कैंप था, उसमें हम लोग रहते थे। और वो कैंप जो है ना वो बहुत कच्चा वगैरह था। शुरू में जो है ना बहुत कच्चा था। उसमें शुरू में जब भी मेरे माता पिता आए थे तभी वो गोनियाँ जो होती है, गनी बैग्स जो है ना वो लेके जो है ना वो उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। और उसमें बहुत बहुत तकलीफ में रहते थे। स्पेशली बरसात में बहुत तकलीफ होती थी, उनको पानी वगैरह जो है ना बहुत तकलीफ होती थी। और धीरे धीरे जो है ना वो मतलब बढ़ते गए। वो बाद में सरकार ने जो है ना वो उनके लिए जो है ना बैरक्स बना दी। बैरक्स में शिफ्ट हुए हम लोग। बैरक्स में शिफ्ट होने के बाद में जो है ना हम लोग थोड़ा सेटल हो गए अच्छी तरह। पहले जो है ना धंधा व्यवसाय वगैरह जो था, हम पाकिस्तान से जब ही आए थे तभी अपने को धंधा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अपने को शुरू में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन, सब जो है ना सब्जियां, वेजिटेबल, ये वो जो भी है वो सब फ्री में गवर्नमेंट सप्लाई करती थी। लेकिन वो जो है ना बहुत समय तक नहीं चला। उसके बाद में जो है ना हम लोग जो है ना अपना कार्य शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत अपने को जो है ना क्लेम में मेरे दादाजी को एक दुकान मिला था। वो दुकान उल्लासनगर 1 में था। वहाँ पर उन्होंने किराने की दुकान डाल दी। उसके बावजूद मेरे पिताजी थे श्री बालचंद राम रखियानी, वो जो है उन्होंने भी नौकरी पहले वो नौकरी ढूंढना शुरू किया। तो वो स्कूल में जो है ना उनको पढ़े लिखे थे, स्कूल में उनको हेडमास्टर की जॉब मिल गई। बाजू में ही प्राइमरी स्कूल नया खुला था। मेरे पिताजी वहाँ पे हेडमास्टर की जॉब में लग गए। उसके बाद में वहाँ की सैलरी जो है ना वो बहुत कम थी। शुरू में बहुत कम थी। तो वहाँ पे जो है ना शुरू में 155 रुपये की सैलरी थी मेरे पिताजी की। तो पिताजी ने सोचा कि अगर जो है ना वो 155 में आगे मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊँगा, तो उन्होंने जो है ना वो जॉब चेंज कर दी। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया, कॉटन ग्रीन में। पोस्ट ऑफिस में कॉटन ग्रीन में ज्वाइन किया। और वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ स्टोर्स में स्टोर क्लार्क करके लग गए थे। उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की। सवेरे जल्दी जाते थे, 6:30 बजे घर से निकल जाते थे और ऑफिस कॉटन ग्रीन में पहुंचने में समय लग जाता था। वो जल्दी निकल जाते थे। उसके बाद में मतलब हम लोग छोटे थे। हम लोग टोटल 4 भाई हैं और हमारी 2 बहनें हैं। तो मैं बड़ा था। मेरी एजुकेशन एसएससी हो गई अच्छी तरह से। उसके बाद में मैंने मतलब जॉब ढूंढना चालू कर दिया और मुझे छोटी छोटी जॉब मिलती गई और मैं जॉब करता गया। उसके बाद में मैं जब 18 वर्ष का हुआ तो तभी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। गवर्नमेंट जॉब के बाद में जो है ना मैं बहुत सारी टेम्पररी जॉब्स थी, लीव वैकेंसीज में ये वो, और प्राइवेट ऑफिसेज में भी बहुत सारी जॉब की मैंने। उसके बावजूद मैंने बहुत सारा समय निकाला वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स में। उसके बाद में जो है मैं IDBI बैंक
जो तभी तभी नया बना था, तभी मैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। एक मिनट आपको टोकने के लिए माफ़ी। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। जब आपके माता पिता पाकिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान में क्या कंडीशन थी, और जब वे आ रहे थे, आते वक्त क्या तकलीफ़ें हुई, और उल्लासनगर में आने के बाद क्या तकलीफ़ें हुई स्टार्टिंग फेज में, वो अगर आप बता सकें तो। मेरे परदादा जो थे वो बड़े ज़मींदार थे, वहाँ पे पाकिस्तान में बड़े ज़मींदार थे। तो उनको मतलब ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि वो बहुत जो है ना, बहुत मार धाड़ हो रही थी, लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रहे थे। तो इसके वजह से उन्होंने, ज़मींदार लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद में वो लोग जो है ना, वहाँ वहाँ पे जो है ना, डेली एक जो है ना पानी का जहाज़ जो है और रेलें वगैरह जो वहाँ से आती थी। तो मेरे बड़े जो इंस्ट्रक्टर थे वो पानी के जहाज़ में बैठ के आ गए, लेकिन उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनको, और उसका उनका जहाज़ जो था वो समुद्र में बीच में अटक गया था। समुद्र में बीच में गेटवे ऑफ इंडिया के थोड़ा आगे जो है ना वो अटक गया था। तो वहाँ नीचे कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, तो वहाँ अटक गया। उसके बाद में बहुत सारे नेवी एंड उनकी मदद से जो है ना वो जहाज़ को जो है ना गेटवे ऑफ इंडिया में लाया गया। उसके बाद में मतलब हमने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी। वहाँ पर जो है वो बहुत खाने के पदार्थों की बहुत कमी थी, बहुत मैंने कहा तो बहुत तकलीफ़ थी वहाँ पे। ऐसा हम लोग जो है ना बहुत तकलीफ़ देख के जो है ना लोकल ट्रेन में हम लोग जो है वो हम लोग उल्लासनगर में अपने को छोड़ दिया। कल्याण कैंप थी तभी, तो कल्याण कैंप में हम लोग आ गए। वहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कल्याण कैंप में जो है ना वो घर वगैरह ठीक से नहीं थे, तो कच्चे मकान थे, उसके बाद में पक्के हो गए। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे करके सेटल हो गए। और हमारे पूर्वजों ने भी कुछ सभी धंधा चालू कर दिया। मेरे पिताजी वो गवर्नमेंट जॉब में लग गए, और भगवान की दया से उनका अच्छा हो गया। हम लोग जो है छोटे थे बहुत, फिर मैं बड़ा था, मैं बड़ा हूँ अभी। और जो है ना सब जो है ना मिलके बहुत मेहनत किया। मैंने बहुत मेहनत की, मेरी बहन रानी है वो भी बहुत मेहनत की। मेरा भाई किशोर वो भी प्राइवेट जॉब में लग गया। मेरा भाई अनूप वो भी छोटे छोटे काम करता था शुरू में। उसके बाद में वो जो है मेरा भाई था कमल भी प्राइवेट जॉब में काम करता था। और मेरी बहन थी रेखा, तो उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर लिया, और धीरे हम लोग सेटल हो गए। तो यानी मतलब वो टाइम पे भी 1947 में लोकल ट्रेन चलती थी। हाँ, लोकल ट्रेन तो चलती थी पहले, उसके बाद में डेवलप हो गई। हम लोग जब तक आए तो डेवलप हो गई। अच्छा। हाँ, हम लोग 1948 में आए हम लोग। तब तक लोकल ट्रेन वगैरह जो है डेवलप हो गई। तो भाखड़े की ट्रेन होती थी, भाखड़ा होता था बैठने के लिए। अभी जैसा वो जो है ना कुशन वगैरह नहीं था, और गाड़ी जो है ना वो बहुत डब्बे कम होते थे। 9 डब्बे की गाड़ी होती थी, और कभी 6 डब्बे भी आते थे। तो बहुत तकलीफ से हम लोग मतलब मुंबई में सफ़र करते थे। जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपने क्या स्ट्रगल किया है फ्रॉम द स्टार्ट टिल यू गॉट द जॉब इन IDBI? मैंने जो है ना शुरू में मैं प्राइवेट जॉब में लग गया। प्राइवेट जॉब में बहुत मैंने मेहनत की। उसके बाद आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? तभी मेरी जो है 16 साल की थी। मैं SSC पास करके जस्ट निकला था, 11वीं में SSC होती थी। तभी वो 16 साल की उम्र में ही मैंने बम्बई जाना शुरू किया। उसके बाद में जो है ना मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब्स की, और फिर अच्छी नौकरी मिली मुझे। 5-6 साल मैंने वहाँ पे बिताए। उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब IDBI बैंक में मुझे सिलेक्शन हो गया मेरा।
तो उसके बाद में बहुत हम लोग सब साथ में रहते थे, मेरे माता पिता, मेरे अंकल आंटी, मेरा दादा दादी, तब हम लोग सब साथ में रहते थे और बहुत बड़े प्रेम भाव से रहते थे। जगह छोटी थी हाँ, लेकिन मैं अभी उसी पे आऊँगा। उस समय में जो हमारे परिवार के साथ रिलेशंस थे, जो भाई बहनों के साथ रिलेशंस थे, हम कैसे उनके साथ खेला करते थे या आप लोग खेला करते थे, और आज जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? क्योंकि पहले तो बहुत प्रेम भाव था, आज तो पहले पहले जो था वो मतलब पैसे पैसे के लिए जो है ना लोग बहुत पैसे के पीछे नहीं जाते थे, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफें देखी थी। उसके बाद में बहुत पैसे देखे थे, हम लोग जमींदार थे हम लोग। तो उसके बाद में हमारे बुजुर्ग लोग जो है ना उन्होंने डिसाइड किया था कि जो जो सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं तो उसमें रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए आना चाहिए। तो इसलिए वो लोग खुश थे और हम लोग खुश थे। जितने भी पैसे थोड़े बहुत मिल जाते थे हमारा गुजारा हो जाता था। ईश्वर की दया से जो है ना सब ठीक ठाक चल रहा, सबकी पढ़ाई हो गई धीरे धीरे, सब लोग पढ़े कर बड़े हो गए, नौकरी मिल गई सबको और सेटल हो गए सब लोग। फिर आपने जब ये एक बार बताया था कि घर लेते वक्त जो भी आपको तकलीफ आई थी पहले और बाद में, या बीच में जब फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ठीक नहीं थी, उस टाइम पे आपने कैसे वो ओवरकम की? देखिए मैं जब ये बैंक में लगा था तभी मेरा एक ही मकसद था मेरा बैंक में लगने के बाद में कि मुझे पैसा कमाना है। मुझे थोड़ा भी काम के लिए रुका देते थे वो, मैं बैठ जाता था, डेली बैठता था। मैं बोलते थे तुम बैठ जाओ, काम है, तो मुझे बैठा देते थे। उसमें मुझे वो टाइम वगैरह अच्छी खासी इनकम होती थी मेरी। और मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी का पैसा नहीं खाया, किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने खाया नहीं किसी का भी पैसा। और बहुत सारे लोग मुझे ऑफर देते थे लेकिन मैं हाथ जोड़ देता था। मैं बोला भाई नहीं, अपना काम नहीं है वो। अगर मैं पैसे में अटक जाऊंगा तो मैं जॉब जो है ना स्विच ओवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ये अपना IDBI बैंक में जॉब ले ली। वहाँ पर भी सीधा काम था मेरा। हम लोग किसी से भी कुछ भी नहीं मांगते थे, कुछ नहीं लेते थे हम लोग। अपनी जो सैलरी है भगवान की दया से मुझे ओवर टाइम वगैरह मिल जाता था। अपना गुजारा भगवान की दया से अच्छी तरह चलता था। वैसे अपने अच्छे दिन निकल गए। मैंने 34 ईयर्स का जो है ना मेरा बैंक का जॉब था। 34 ईयर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना। मेरे माता पिता ऐसे बोलते थे कि तुम बाहर नहीं जाने का है। मैंने पूछा था उनको, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, आप बोले तो मैं बाहर चला जाऊँ, 3-4 साल के लिए चला जाऊँ। माता ने बोला था नहीं, तुम बड़े हो बहुत और तुम नहीं जाओ, तुम हमारे आंखों के सामने ही रहो। फिर मैंने वो बात ही फिर से नहीं पूछा मैंने अपना मदर को कि मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने वो छोड़ ही दिया मामला और प्रमोशन का। फिर वो भगवान की दया से धीरे धीरे मिल गया मुझे प्रमोशन। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गया। वो भी एक ईश्वर की कृपा ही है जो मैं इतनी बड़ी पोस्ट हो गया। उस समय पे जो उल्लासनगर की कंडीशन थी और आज के समय पे जो उल्लासनगर की करंट कंडीशन है, जैसे पहले धंधे शुरू हुए थे और आज के टाइम तो एक हब बन गया उल्लासनगर, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब जैसे कि बाकी सब शहरों में सुबह जल्दी खुल जाता है दुकान और वहाँ पे देर से। जब भी हम लोग शुरू में आए थे तभी दुकान बहुत जल्दी खुल जाते थे। 9 बजे तक जो है शुरू में सब दुकान खुल जाते थे और रात को 9 बजे बंद हो जाते थे सब दुकान वगैरह जो है, क्योंकि अपना जो है ना वो कंडीशन ठीक नहीं था। इसलिए लोग जो है ना बहुत डरे हुए थे। इसके लिए वो जो है ना 9 बजे बंद हो जाती थी, बाजार बंद हो जाती थी। अभी का जो है ना वो अभी का सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अभी का जो है वो बहुत डेवलप हुआ है। मुंबई नज़दीक होने से उल्लासनगर बहुत डेवलप हो गया है। लोग बाहर भी जाने लगे हैं।
तो मतलब कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। लोग बाहर से भी यहाँ आते हैं सामान खरीदने के लिए, बम्बई से भी लोग आते हैं बहुत सारे सामान खरीदने के लिए। तो अभी जो है ना धंधा बढ़ जाने से मतलब वो उल्लासनगर का जो है ना पोजीशन जो है ना वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। वो पहले वो लोग जो है ना वो थोड़े में ही खुश थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी डिफरेंट है बहुत। अभी पैसे कमाने के लिए ही सब लोग हैं, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपका मेन एम जब आप इस जॉब में लगे थे वो पैसा था, वो क्यों था? पैसा आपने जब भी कहा कि जब भी आपको जॉब चाहिए थी आपका मेन एम पैसा था, वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि हमने हम लोग जो है ना वो मेरे पिताजी एक ही अकेला कमाते थे, तो हमने बहुत दिक्कतें देखी। बहुत ही दिक्कतें नहीं, हम लोग घर में भी सब काम करते थे, सब काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे। मेरी मदर भी बहुत बहुत मेहनत करती थी, मैं भी उनको हेल्प करता था। तो उससे हम लोग बाहर आ गए और मैंने ये जान लिया कि बस पैसा पैसा जो है ना वो मेन है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है ना पैसा कमाना है, और मैं उसके सिवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमारी फैमिली। अच्छा, तो ये जब अभी आते हैं IDBI बैंक में, जब आप IDBI बैंक में थे 34 इयर्स के लिए, तो वो टाइम पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे था? मतलब आप काम कैसे था और आप अपनी फैमिली को कैसे ध्यान देते थे? अपनी जो है ना वो IDBI बैंक में मैंने 34 इयर्स, मैंने पहले भी बताया 34 इयर्स मैंने पूरा किया वहाँ पे IDBI में। और मैं शुरू में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी अपने को, लेकिन मैं जो है ना वो बैठा ही रहता था बैंक में। जो है ना वो मुझे बोला गया था कि तुम शाम को ऐसा नहीं 5 बजे और तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तुम बैठो, जब तक हम नहीं बोलते तब तक तुम बैठो। तो उसमें मुझे काफ़ी आमदनी होती थी, मतलब मुझे सब जो है ना ऑफिशियली जो है वो टाइम मिलता था, उससे हम लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हो गया, मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, उसके बाद में मैं मैनेजर बना, उसके बाद में मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना, और मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन के रिटायर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस टाइम पे जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, क्या अब भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब को उतनी वैल्यू देनी चाहिए या फिर उनको कोई प्राइवेट जॉब ढूंढनी चाहिए? अभी का गवर्नमेंट जॉब में और पहले का गवर्नमेंट जॉब में बहुत फ़र्क है। पहले जो है ना जो भी लोग नौकरी गवर्नमेंट जॉब में लगते थे तो उनको पेंशन कंपलसरी होता था, गवर्नमेंट उनको पेंशन के लिए आप मतलब देती ही थी पेंशन। तो उसमें क्या है, उसका फ्यूचर जो है ना वो बहुत सुधर जाता था। अभी भी जो है, अभी भी मैं ऐसा चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो प्राइवेट जॉब से बेटर है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना एक सिक्योर रहता है और उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मतलब डेजिग्नेशन वगैरह बहुत कवर करता है, उसकी इज्जत है। प्राइवेट जॉब में तो कुछ भरोसा नहीं रहता है, वो कभी किधर, तो उसमें इतना वैल्यू नहीं रहता है। पैसे बहुत कमा लेते हैं लोग, पैसे तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन वो जो है ना वो जितनी गवर्नमेंट जॉब में जो है ना वो डेजिग्नेशन में जो जितनी उसकी वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी उत्तम है, और उसकी रिस्पेक्ट रहती है बहुत। जैसे कि IAS ऑफिसर थे, हमारे यहाँ IAS ऑफिसर बहुत आया करते थे, गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे हमारी बोर्ड पर। तो उनकी इज्जत जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब बहुत काफ़ी बड़ी थी। उसकी जो है ना वो आप जो है ना कोई भी आदमी जो है ना उसके लिए वो तुलना नहीं कर सकता है वो। अच्छा, अभी हम आखिरी क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको कोई आज के यंगस्टर्स को मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? अभी यंगस्टर को मैं इतना कहूँगा कि पहले तो है ना इंसान को जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। अभी के यंगस्टर जो है ना ऐसा जो है ना वो 2 साल काम करते हैं, फिर 2 साल दूसरे जगह करते हैं, 3 साल दूसरे जगह करते हैं। उसमें मतलब क्या है कि मेरे को नहीं लगता है कि उसका कोई फ्यूचर आगे अच्छा होगा। लेकिन अगर वही हिसाब से अगर वो गवर्नमेंट जॉब में अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं तो उनको काफ़ी सारी अभी पगारें बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट की पगार बहुत है, और उनके तुलना में जो है ना
प्राइवेट की जॉब जो है ना, वो छोटी छोटी जॉब जो है ना, उसमें पगार बहुत कम है। तो गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करना चाहिए। और अगर अगर जो है ना हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, उनको भले प्राइवेट में जाना चाहिए। हमारे बैंक में भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड आते थे, फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशलाइजेशन था इसका, वो आते थे। और वो बड़ी बड़ी हायर रैंक में बैंक उनको लेती थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर लेती थी, 3 साल 5 साल, उनको अच्छी अच्छी सैलरी मिल जाती थी। और वो उनकी सैलरी इतनी होती थी कि वो बहुत कमा लेते थे 5 साल में, और फिर 5 साल के लिए वो दूसरी जॉब में ऑप्ट करते थे। तो उस हिसाब से वो हर एक की स्पेशलाइजेशन है। अगर किसी की स्पेशलाइजेशन में उनकी जॉब, हायर जॉब मिल जाती है, तो वहाँ भी जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली अल्टीमेटली एम जो है ना इंसान का, जो है ना, कोई भी जॉब हो उसको पैसे कमाना है, बहुत जो है ना मेहनत करके पैसे कमाना है। कोई भी मतलब ऐसे गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहिए। मेहनत करो, भगवान जो है ना आपका भला करेगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आगे आप तरक्की करो, और भगवान आपको अच्छी समझ दे, जैसे कि आप अपने फैमिली परिवार के साथ रह के जो है ना परिवार के साथ रह के उनके साथ अच्छी तरह रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय झूले।